सो बुक दिखाएं एक बार। तो क्लास आज हम लास्ट क्वेश्चन करने वाले 8.2 एक्सरसाइज का, जो कि पेंडिंग है, और इसके बाद आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। वी विल फिनिश द चैप्टर एंड कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम ना आती नहीं है, अब इट लॉट ऑफ टाइम, किसी स्कूल में अगर अलग से कराइए तो करा देंगे, बाकी एमपीटी ही करनी है, मिड पॉइंट थ्योरम ही आपको करनी है। और इस चैप्टर के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी करेंगे, एक बार थोड़ा सिलेबस को ट्रैक पे ले आए, इसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम चैप्टर भी करा रहे हैं, उसके बाद हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, जैसे हमने पिछले टर्म में किया था वैसे ही एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे। तो आते हैं क्लास, क्वेश्चन नंबर 7 है ओल्ड बुक का और क्वेश्चन नंबर 6 है न्यू बुक का। ओल्ड बुक क्वेश्चन नंबर 7, न्यू बुक क्वेश्चन नंबर 6, एक्सरसाइज 8.2। ABC is a right angled triangle, right angle at C. A line through the midpoint M of hypotenuse AB is being parallel to BC and intersect AC at D. Show that D is the midpoint of AC. ध्यान से देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 is in the old book, old NCERT, and question number 6 is in the new book. I have written both the numbers so that there will be no confusion once you will watch the video also. You will be having a triangle. फिगर खुद बनानी है इधर। ABC ट्राइंगल है, उस C पे 90 डिग्री है, C पे हमारे पास 90 डिग्री है। सबको ट्राइंगल दिख गया? उसके बाद बोला है एक लाइन है AB जो दिखाई दे रही है, उस पर एक पॉइंट है, मिड पॉइंट, M मिड पॉइंट है, वहां से एक लाइन जा रही है पैरेलल, जो कि यहाँ D पे जा रही है, और ये MD लाइन पैरेलल है BC या CB के। ठीक है, एक ट्राइंगल है जो कि राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें 90 डिग्री, पॉज करना है बेटा, ABC ट्राइंगल है, C पे 90 डिग्री है, और AB हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज वही होता है ना स्लांट लाइन, उस पर मिड पॉइंट है M, यहाँ से लाइन जा रही है, यहाँ पर मिल रही है D, और MD लाइन BC के पैरेलल है। इतना जो मैंने समझाया वही गिवन में लिख देते हैं। गिवन है ट्राइंगल ABC is a right angle triangle, राइट एंगल ट्राइंगल। ध्यान से सुनेंगे, आपको लिखना जरूरी है कि किस पर राइट एंगल बन रहा है। राइट एंगल एट C, और MD लाइन किसके पैरेलल है बच्चों? BC लाइन। तो ये रहा गिवन में, और गिवन में कुछ खास ऐसा है नहीं। अब देखते हैं कि प्रूफ क्या करना है। D is the midpoint of AC, ध्यान से देखेंगे सभी, प्रूव करना है D is the, prove that D is the midpoint of AC। क्लास आप ध्यान से देखना, मिड पॉइंट प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, दिमाग लगाए सभी। मिड पॉइंट प्रूफ करना है, इसको हैंड्स डाउन, मुझे पता है ऑलमोस्ट बच्चों को आता होगा। एक मिड पॉइंट पहले से ही है और लाइन पैरेलल है, कौन सी थ्योरम यूज करेंगे देव? कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। जिन बच्चों को पता था, अब मैं उनकी फीलिंग को वैसे ही वेरी गुड बोल देती हूँ, वेरी गुड, दे आर सुपर एक्साइटेड टू से दिस। क्लास दोबारा सुनो, जिन्हें नहीं पता था, एक ट्राइंगल है जिसमें एक मिड पॉइंट है, दूसरा मिड पॉइंट है नहीं, पता नहीं है हमें, हम कंफ्यूज्ड है। मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन अगर बेस के पैरेलल है, पहली कंडीशन, मिड पॉइंट से जाने वाली लाइन ट्राइंगल के बेस से पैरेलल है। पॉज कर लो। अगर एक मिड पॉइंट से लाइन जाती है बेस लाइन के पैरेलल है, पहली कंडीशन मिड पॉइंट होना चाहिए, उससे जाने वाली लाइन बेस लाइन के पैरेलल होना चाहिए, तो सामने वाला अपने आप मिड पॉइंट हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। तो प्रूफ में ध्यान से देखेंगे, प्रूफ में आप लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC D is midpoint, किसका मिड पॉइंट है बच्चों? D is a midpoint of AC। यहां भी लिख लो क्योंकि ये चीज गिवन में है। D is midpoint of AC। Second, MD parallel to BC by, तुम लोग को दिख रहा है ना, क्रिस्टी एंड सिमरन, by converse of midpoint theorem। क्या होगा क्लास? M is also, M भी क्या हो जाएगा? M is also midpoint of AB। ठीक, सेकेंड पार्ट में क्या प्रूफ करना है?
डी को करना था। ओहो, उल्टा कर दिया क्या? हाँ। डी की जगह एम कर लो। थैंक यू बेटा, क्योंकि आप तो जाग रहे हैं, वरना बाकी सब भी हमारी तरफ सो रहे हैं, कि हम भी सो ही रहे थे शायद। तो एम मिड पॉइंट था पहले से, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और हमें प्रूव करना है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। एम पहले से ही मिड पॉइंट था, प्रूव क्या हो गया? डी इज ऑल्सो मिड पॉइंट ऑफ AC। डी प्रूव हो गया, मतलब वहां जहां एम था वहां पे बस डी कर दिया, चीजें बदल दी। सेकेंड पार्ट बोलो। CM is equal to AM ध्यान से देखेंगे, सेकेंड पार्ट है CM is equal to AM हाँ is equal इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। AM थर्ड है वो। ये थर्ड पार्ट है, वही मुझे अंदर से एक फीलिंग आ रही थी, ये सेकेंड पार्ट नहीं है बच्चा। MD परपेंडिकुलर टू AC। ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे सभी, एवरीवन। क्लास ए लाइंस पैरेलल है। ये एंगल अगर 1 माने और ये एंगल अगर 2 माने, ये एंगल 1 और 2 मैंने जान के 90 बताया, क्योंकि अगर पैरेलल लाइन होती है तो एंगल पैरेलल लाइन के ऊपर है, ये भी पैरेलल लाइन के ट्रांसवर्सल है ये AC। आपको याद होगा पैरेलल लाइन ये ट्रांसवर्सल है। आदित्य बोर्ड पे देखो, पूछूंगी अभी, अगर ये एंगल 90 है तो इसका कॉरेस्पॉन्डिंग जस्ट इसके ऊपर वाला एंगल होता है, वो भी 90, इसे कॉरेस्पॉन्डिंग कहते हैं। तो लिखेंगे यहाँ पे therefore MD पैरेलल टू BC, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, रीजन क्या दोगे? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, इसलिए एंगल 1 और 2 बराबर होगा। एंगल 1 तो पहले से ही 90 है, सो एंगल 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री ऑल्सो, एंगल 2 भी 90 होगा। और अगर एंगल 2 पे 90 है, इसका मतलब है MD किस पे परपेंडिकुलर है? AC। देयरफॉर MD परपेंडिकुलर टू AC। ये भी प्रूव हो गया। आओ थर्ड पार्ट प्रूव करते हैं। ध्यान देंगे सभी बच्चे बोर्ड पे। आई होप दिस पोर्शन इज विजिबल टू एवरीवन। दिखाई देगा? पहले समझा रहे हैं, ध्यान से देखेंगे। थर्ड पार्ट ने बोला क्या है? CM इज इक्वल टू AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AC। AB होगा, तुम AC क्यों पढ़ रही हो? चाहती क्या हो? देखो इधर, अच्छा पार्ट है, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी रहता है इसमें कभी कभी, ध्यान से समझने की कोशिश करना। ध्यान से देखो, CM इक्वल करना है AM के, दिख रहा है? CM लाइन AM लाइन के बराबर करनी। पहले तो CM था ही नहीं, CM को ज्वाइन करना पड़ा, CM बनाना पड़ा, क्योंकि CM इस फिगर में नहीं था। तो लिखेंगे पहले ज्वाइन CM आप बनाओ पहले, तभी तो आप प्रूफ कर पाओगे। CM बना लिया, AM भी बना दिया। बच्चों अगर आपको CM और AM इक्वल करने हैं ना, तो आप CM और AM जिन ट्राइंगल्स में है उन्हें कॉन्ग्रुएंट कर दो, क्योंकि एक बार ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हुए तो आप कोई भी साइड इक्वल कर सकते हैं बाय CP। मैं जिन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करने जा रही हूँ, बहुत आसान है उन्हें कॉन्ग्रुएंट करना। ध्यान से सभी बच्चे देखो, सबसे पहले यहाँ पे मैं स्टार बना देती हूँ जिन ट्राइंगल को मैं कॉन्ग्रुएंट करूंगी। सबको दिख गए कौन कौन से ट्राइंगल है? ट्राइंगल ADM, दूसरा ट्राइंगल DFC। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ADM एंड ट्राइंगल DMC। ट्राइंगल दिख गए? हाँ, पॉइंट्स भी पता चल गए होंगे, वेरी गुड। जिनसे पूछेंगे वो बताएंगे, जिनको पता है बहुत बढ़िया, आप हैंड रेज कर सकते हैं। ऋषि यादव बताएगा फर्स्ट पॉइंट, बाकी सब चुप। चलो सबसे इजी पॉइंट सबसे पहले, पर वेरी गुड, आप एटलीस्ट सुन रहे हैं क्वेश्चन को। DM कॉमन। क्या आप ऋषि दूसरा पॉइंट ढूंढ पाएंगे? ऋषि यादव ही एक और पॉइंट, बाकी सब हैंड्स डाउन। आशु हेल्प नहीं करो प्लीज। ऋषि, आयुष पूरा सुन नहीं पाया आयुष का, एक बार तो आशु को दोबारा सुन लो, थोड़ा और सुन लो। AD इज इक्वल टू DC, क्योंकि D मिड पॉइंट है, हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया था। AD ऊपर वाले ट्राइंगल का AD पार्ट, नीचे वाले ट्राइंगल का DC के इक्वल, D इज द मिड पॉइंट। कोई परेशानी? थर्ड में जो चीज करने वाले हैं वो बहुत कम बच्चे जानते होंगे।
two angles, angle C and angle B. एंगल सी नहीं लेंगे, नो डालेंगे, क्योंकि एंगल सी पूरा नहीं है, इसमें तो इतना सा एंगल सी आ रहा है। आदित्य AM is equal to CM तो करना है प्रूव। प्रीत एब्सोल्युटली राइट, वेरी गुड वेरी गुड। कितने बच्चे यही वाला पॉइंट बोलने वाले थे? बहुत बढ़िया। चलिए इधर देखो, हाथ जोड़ने का मतलब शांत हो जाओ भाई, संभालिए इमोशन संभालिए, पता चले बाहर आ जाए बॉडी से और कुछ। इधर देखेंगे MDA, ये एंगल जहां ऐसे गोला बनाया है, डार्कर गोला, MDA। नीचे MDC, ये वाला एंगल, क्योंकि MD लाइन इस पे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल ऊपर जहां मेरी फिंगर है, जहां थंब है, नीचे वाला ये एंगल। दोबारा देखो, क्योंकि मुझे लगता है जब तक सबको समझ ना आए तब तक वो क्वेश्चन कराना बेकार है। काली बज रही थी मेरी, ध्यान से देखो। MDA दिखाई दे रहा है सबको? बनाया नहीं दिख गया पहले। MDA, ये एंगल MDA बराबर होगा MDC के, ये वाला एंगल। तो अगर मैं इनको 3 और 4 एंगल नाम दूं तो आपको परेशानी नहीं होगी ना? आप एंगल 3 और 4 नाम दे सकते हैं, एंगल 3 मत दो, ये एंगल आपने पहले से ही नाम दिया था 2, याद करो। आप इसको 3 दे दो, है ना? एंगल 2 इक्वल टू एंगल, और आप सारे नाम देना ट्रायंगल में। और बच्चों, जब आप दोबारा फिगर बनाएंगे ना, ज्वाइन करोगे, तो आप थर्ड पार्ट के लिए फिगर अलग बना लेना। पेपर में भी ऐसा करना, कभी कोई कंस्ट्रक्शन करनी होती किसी पार्ट के लिए, तो उस पार्ट के लिए फिगर अलग से बनाया करो, ठीक है? तो हमारे पास अगला है एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3। एंगल 2 यहाँ लिखना, एंगल 3 यहाँ लिखना। ये भी एक ये तरीका होता है क्वेश्चन करने का। यहाँ आपने AD लिखा, लेफ्ट साइड AD लिखा था। AD कौन से ट्रायंगल में आ रहा था बताओ? ऊपर वाले में, तो उसी में एंगल 2 आ रहा है ना, तो एंगल 2 भी AD के साथ ही लिखो, लेफ्ट साइड। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 ईच 90। अब 90 डिग्री अगर आपने यूज किया है पॉइंट, तो आप लिखते हैं RHS रूल, बाय RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्रायंगल ADM कॉन्ग्रुएंट हो गया DMC के। ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स में आता है, लेंथी क्वेश्चन है। कॉन्ग्रुएंट हो गया, अब आप बाय CPCT में यहां लिख रही हूं, बाय CPCT क्या प्रूव करेंगे? AM इक्वल टू CM, AM CM की इक्वल है। जल्दी से बताओ AM किसका हाफ है? पहले से ही AM किसका हाफ है? AM, therefore AM half of, क्यों है AM AB का हाफ? M is the midpoint। मैं midpoint को MP लिख रही हूँ, आप पूरा लिख लोगे midpoint। अगर AM AB का हाफ है, तो AM बराबर किसके किया है तुमने? CM भी AB का हाफ होगा। सो AM जो कि CM के इक्वल है, दोनों ही क्या है? हाफ ऑफ AB। क्वेश्चन समझ में आया? चलो नोट करो।